जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा है कि मैं लिख कर देता हूं कि शनि महाराज आपका जीवन बदलेंगे। और सच में अब आप पर शनि देव महाराज मेहरबान होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त शनि ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी है। इतना ही नहीं बल्कि आपके भौतिक सुखों के भी स्वामी है। और अब पूरे 140 दिन के पश्चात ये वक्री से मार्गीय हो रहे हैं, जो कि अब आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं होगा। यही वजह है कि इस स्थान पर शनिदेव महाराज सबसे शुद्ध फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि इतने समय से ये हमें लाभ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 17 जनवरी को शनि महाराज पूरे 30 वर्ष पश्चात आपके लिए मूल राशि में प्रवेश किए हैं। और जब इन्होंने पहले जैसे ही अपना लाभ दिखाना प्रारंभ किया तो ये मार्गीय हो गए। और वक्र गति में कोई भी ग्रह अपना शुद्ध फल नहीं दे पाता। मगर दोस्तों, विश्वास मानिए कि अब सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत ही सुंदर गतिविधि का योग बन रहा है, जो आपको जमीन से आसमान तक की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जितने भी आज तक आपको लॉस हुए हैं, उन सभी को सॉल्व करवाने जा रहे हैं शनि महाराज। और खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर गतिविधि में श्रेष्ठ सुंदर लाभ देने जा रहे हैं शनि महाराज। अगर आप पेट और स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ में है तो उसे भी ठीक करने जा रहे हैं। विद्या, बुद्धि और चातुर्यमता के दम पर आप जीवन में कैसे प्रचम फहराएंगे, इसका ज्ञान आपको देखकर आपके ही माध्यम से समाज में, परिवारों में, कुटुंब में और कर्म क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ पद दिलवाएंगे शनि महाराज। जिन लोगों को संतान नहीं है, उनको संतान सुख की प्राप्ति दिलवाने जा रहे हैं शनि महाराज। यहां पर इनकी इतने दिनों तक टेढ़ी चाल थी, लेकिन जरा सोचो कि अब ये आपको सीधे तौर पर लाभ देंगे तो आप पर कितना मेहरबान होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शनि महाराज जहां भी बैठते हैं वहां से उनके पास 3 दृष्टियां होती है। ये जिस स्थान पर बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, दूसरा 7वें घर को देखते हैं और तीसरा 10वें घर को देखते हैं। अब ज्यादातर लोगों से आपने ये सुना होगा कि शनि महाराज जहां बैठते हैं वहां तो अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन जहां वह देखते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बात को पाराशर्षि ने भी नकारा है। उन्होंने भी बताया है कि राशि का शनि अगर कारक ग्रह हो तो जहां वह बैठेगा तो उस स्थान की तो वर्दी करेगा ही, लेकिन जहां पर उनकी दृष्टि जाएगी उस स्थान की भी वर्दी करेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी दृष्टियां खराब है। अब 1000 लोगों की अलग अलग राय होगी। आप जिनको देखोगे वह भी आपको अलग राय बताएंगे, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं बता रहा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो और नहीं लगे तो डिसलाइक करो। आप पर किसी बात का दबाव नहीं। इसलिए अब इस विषय में मैं आपको बता दूं कि जब शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव पर की जाएगी तो आपका डिप्रेशन, मानसिक तनाव तथा स्वास्थ्य भी सही होगा। इन सभी में सुधार आपको दिखाने लगेगा, क्योंकि यह आपके सुखों के स्वामी है। और इसी के साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन को बड़ा ही सुंदर बनाएंगे। आपके दैनिक रोजगार में वृद्धिकारक योग बनने जा रहे हैं और इसी के साथ ही आपको पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छे लाभ देंगे। और जितने भी तुला लग्न वाले जातक हैं जिनकी शादी करने की उम्र हो चुकी है और अगर उनके विवाह में किसी प्रकार का विलंब आ रहा है तो उसे भी दूर करने का काम करेंगे शनि महाराज। आप ये बात लिख लीजिएगा कि अब आपके घर में शहनाइयों की गूंज जरूर उठेगी, क्योंकि जो भी अड़चन थी उनको अब दूर करने का काम शनि महाराज करना शुरू कर चुके हैं। और जो भी आपके कार्य इतने दिनों से रुके हुए थे वह भी धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएंगे। वही बात करें शनि महाराज की 10वीं दृष्टि की तो वह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने स्थिति बनाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दृष्टि आपकी यही होगी, क्योंकि यह आपके धन भाव का घर है। और व्यक्ति का ध्यान भाव ही सुधर जाएगा तो उसका भौतिक सुख भी सुधरेगा और उसी के साथ ही आपको आकस्मिक लाभ की भी प्राप्ति होगी। अब इसमें यह नहीं है कि आपको आसमान से पैसा बरस कर मिलने लगेगा। इससे मतलब यह है कि आपका कम और भाग्य दोनों आपका साथ देंगे और उसको सपोर्ट देने का काम शनि महाराज खुद करेंगे, जो पिछले कुछ समय में यह खुद भी शुद्ध नहीं थे। लेकिन अब यह शुद्धिकरण में आपको एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, तब आप देखिएगा कि किस प्रकार आपकी बड़ी से बड़ी डिजायर, इच्छाएं पूरी होती है। और यह सब शनि महाराज के आशीर्वाद से ही होगा। शनि महाराज आपकी आय में वृद्धि का योग बना कर देंगे।
जिससे आपको अपने ही कुटुंब परिवार में यश, मान, वैभव और अच्छा सम्मान मिलेगा। और अगर आप पिछले कई समय से गाड़ी घोड़ा, वहां और भूमि संबंधित कोई चीज खरीदना चाह रहे हो तो उसे भी पूर्ण करने का काम करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है आपकी वाणी, क्योंकि आप अपनी वाणी के दम पर हर जगह पर ऊंचा महसूस करोगे। मतलब कि शनि महाराज आपके निर्णय लेने की दक्षता को बढ़ाएंगे। भले ही आपके सामने घर का आदमी गलत होगा तो आप उसे भी गलत ही दिखाओगे, और पड़ोसी का सच्चा हुआ तो आप पड़ोसी को सच्चा दिखाओगे। मतलब कि सच बोलने में कभी नहीं कतराओगे। और यह सब ज्ञान, दक्षता का और न्यायमूर्ति का आशीर्वाद शनि महाराज ही आपको देंगे। और इसी वजह से आपके जो भी डिसीजन होंगे वह आपको 2 गुना तरक्की की ओर ले जाएंगे, जिससे आप समाज में, परिवार में, कुटुंब में और अपने कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। और ऐसा करने से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर संतान के भविष्य से रिलेटेड कोई चिंताजनक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ होगा, क्योंकि कुछ कुछ घर आपके ऐसे भी हैं वहां शनि महाराज की नजर आपके लिए ठीक नहीं बैठ रही। इसलिए उन जगहों पर शनि महाराज आपको काफी ज्यादा मेहनत करवाएंगे। अगर शनि महाराज आपको लग्न में जहां 1 नंबर लिखा है वहां पर 6वां, 8वां और 12वें घर पर नजर डालते हैं तो ये यहां पर आपको अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि शनि महाराज को यहां पर स्थान दोष लग जाता है। अब दोस्तों, अपनी तरफ से जो भी मुझे आपकी राशि में लगा वह मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। वैसे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए ऐसा दूसरा वीडियो ला सके। धन्यवाद।